हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के यानी कि मैट्रिक के हैं, क्लास 10वीं के हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे 18 फरवरी के दिन जो मैथ का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चे, तो गणित का प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो में फर्स्ट सेटिंग का 110 सेट कोड एंड सेकंड सेटिंग का 210 कोड, जिसमें इस वीडियो में जितना भी 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे 100 का 100 100% लड़ जाएगा प्यारे बच्चे। अगर आपका भी मैथ कमजोर है, अगर आप भी चाहते हैं मैथ में 100 नंबर लाना, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। और आपको बता दें कि 450 प्लस नंबर लाने के लिए प्यारे बच्चे इस वीडियो को ना आप पूरा एंड तक देख के जाइएगा, पूरा का पूरा रहने वाला है। देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे पढ़ लीजिए माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 मैथ का प्यारे बच्चे, ठीक है, गणित का। और 210 सेट कोड है, 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल इसी तरह से 2026 क्लास 10th और 2026 बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों का लिखा रहेगा, ठीक है। और ये 100% पूरा का पूरा एकदम असली पेपर है प्यारे बच्चे, देख के जाइए। और इस वीडियो में आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 450 प्लस नंबर लाना प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा, थोड़ा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर से कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए, आप लोगों को इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया पड़ेगा, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है आपको। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में, ठीक है, आपका 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 100 पूरा का पूरा बताऊंगा। देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहेंगे, तो आप लोग जिसमें भी है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी है, आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो 92/115 का जो सरलतम रूप, जब इसको हम काटेंगे ना, सबसे जहां तक कटेगा तो आपको पता होगा कि ये 4/5 आएगा, बिल्कुल इसका बी नंबर आ जाएगा, ठीक है, सरलतम रूप निकालने के लिए। ठीक है, अगले नंबर के साथ, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय कितनी संख्याएं होती है। आपको पता होगा कि दो जब परिमेय संख्या होती है, उसके बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि अनंत तो हो सकती है, इन्फिनिटी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये चीज आपको पता होगा, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इनमें से आपको जांच करना, ए का होगा, बी का होगा या फिर सी का होगा, इनमें से आप लोगों को जांच करना है। और आप लोगों को पता है कि इसका जब हम निकालेंगे तो आपका परिमेय संख्या दशमलव जो किसका शांत है और किसका अशांत है, ये चीज हमको आपको बता दिया ऑलरेडी। तो इसका आपका सी नंबर हो जाएगा 15/16। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे निकालना है तो आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो में ऑलरेडी हमको बता दिए हैं। बहुपद dy/by प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जब शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा, a/d हो जाएगा, बिल्कुल इसका अंदर रूट 18/18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो अंदर रूट 18 का जो परिमेयकरण गुणांक जो पूछा गया है ना, तो बिल्कुल इसका आपको डी नंबर लगा लेना, क्या अंदर रूट 18 हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा, अंदर रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक 18 ही होगा। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको पता होगा कि 2 होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या बिल्कुल 2, बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। यदि a प्लस बी, क्या कहता है आपका, a प्लस बी क्यू आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। तो 7 नंबर का सीधे आपका सी नंबर लगाने की r क्या होता है, ये हो जाएगा b। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इनमें से जब परिमेय संख्या हम निकालेंगे तो कौन सा परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इसका परिमेय संख्या जो होगा ना, डी नंबर वाला हो जाएगा, 6√5/√5 हो जाएगा। देखिए, आपका अगले नंबर का द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 15 के शून्यक है। तो 19 नंबर का सीधे आपका बी नंबर लगा लेने की 2 ऋणात्मक हो जाएगा, बिल्कुल इसका। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। 10 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगा लेना, अंदर रूट 27 हो जाएगा। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो बिल्कुल 11 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, 11 का आपको सी नंबर लगा लेना, इनके अंदर रूट 5 - अंदर रूट 5 हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग का गुणनफल क्रम से 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, इसका आपको ए नंबर लगा लेना है, यानी कि x² - 3x - 40 हो जाएगा। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। तो 13 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, इसका आपको डी नंबर लगा लेना कि अनंत हल हो जाएगा।
देखिए आपका यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। तो सीधे इसका आपको बी नंबर लगा लेना, यानी कि -1 हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है आपको पता होगा, तो अर्धवृत्त का कोण आपका सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको सी नंबर लगाने की 90 डिग्री होता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या होगा। तो बिल्कुल सीधे इसका करेक्ट आंसर आपको इसका डी नंबर लगा लेना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो तो मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। जब इसका मान निकालेंगे सीधे इसका आपको डी नंबर यानी कि -1/6 हो जाएगा। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा। तो 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना है, डी नंबर 137 हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। तो 20 नंबर का सीधे आपका इसका बी नंबर लगा लेने की 21वां पद हो जाएगा बी नंबर। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n हो तो इसका सार्वंतर होगा। 21 नंबर का सीधे आपका सी नंबर लगाने की -4। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। 22 नंबर का सीधे आपका इसका सी नंबर लगा लेने की 3/2, 1/2, -1/2 हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक है। 23 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 23 का आपको डी नंबर लगा लेने की 0 0 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज PQR/QR/R BC 2/3 हो तो इतना क्या होगा। सीधे 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपको इसका ए नंबर लगा लेना, यानी कि 4/9 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में x का मान क्या है। तो 25 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको सी नंबर लगा लेने की √70 डिग्री हो जाएगा। बिंदु R 06 S 80 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। सीधे इसका आपको डी नंबर लगाने की 4,3 हो जाएगा। देखिए आपका बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या है। 27 नंबर का सीधे 27 का आपको हो जाएगा आपका ए नंबर लगा लेना, इनकी 4√2 इकाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो 28 नंबर का सीधे आपका इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि 1। यदि रैखिक समीकरणों का युग्मक संगत हो तो रेखाएं होगी। तो 29 नंबर का सीधे 29 का आपको डी नंबर लगाने की प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगी। -6, -5/2 के किस पद में स्थित है। तो 30 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 30 का आपको हो जाएगा तृतीय पद में स्थित है। देखिए आपका त्रिभुज PQR में भुजा QR बिंदु S इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS 120 डिग्री और PRS इतना क्या होगा। सीधे इसका 31 नंबर का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना, बी नंबर लगाने की 57 डिग्री हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजिक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। तो 32 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 32 का आपका हो जाएगा, डी नंबर लगाने की समकोण हो जाएगा। त्रिभुज ABCDE पैरेलल BC AD/BD DB और 2/3 हो तो इसका मान क्या होगा। 33 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 33 का आपको लगा लेना है, क्या हो जाएगा 33 का। तो 33 का आपको बी नंबर लगा लेने की 2/3 हो जाएगा। 34 नंबर का यदि त्रिभुज ABCDEF AB/DE और BC/FD तो समरूप त्रिभुज होंगे। तो सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको सी नंबर यानी कि सी बराबर कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। दी गई आकृति में इसका क्या होगा, इसका मान सीधे जब 35 नंबर का निकालेंगे तो सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स एक्स पर बिंदु P 18,12 की दूरी है क्या है। तो 36 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 36 का आपको बी नंबर लगाने की 12 इकाई हो जाएगा। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो 37 नंबर का सीधे 37 का आपको हो जाएगा सी नंबर की 90 डिग्री हो जाएगा। दी गई आकृति में TP TQ दो स्पर्श रेखाएं O हो तो केंद्र पर इस प्रकार क्या होगा। सीधे 38 नंबर का आपको लगा लेना, ए नंबर लगाने की 130 डिग्री हो जाएगा।
दी गई समकोण पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू और क्यू बराबर इतना हो तो इसका मान क्या होगा। तो 39 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 39 का आपको लगा लेना, ए नंबर लगाने की 30 डिग्री हो जाएगा। 31 नंबर को सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन करता है आपका, यदि टेन ए बराबर 3/4 और कॉस ए का मान क्या होगा। तो 40 नंबर का सीधे 40 नंबर का आपको बी नंबर लगा लेना, यानी कि 4/5। कॉट 44/10 46 का मान क्या होगा। सीधे इसका आपको डी नंबर लगा लेना है, आपका हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। सीधे इसका 42 नंबर का आपको हो जाएगा 10 क्या कहते हैं आपका 1045 हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी 43 नंबर का, सीधे आपको इसका बी नंबर लगाने की 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि पी क्यू आर आर समकोण हो तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो 44 का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको बी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। यदि α/4 15 हो तो 3 कॉसेक अल्फा का मान क्या होगा। तो 45 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 45 का आपको बी नंबर लगा लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका 2। यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या होगा। तो 46 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 46 नंबर का आपको सी नंबर लगाने की R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R बराबर R स्क्वायर। साइन 90 माइनस ए का मान क्या होगा। 47 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 47 का आपको डी नंबर लगाने की कॉस ए हो जाएगा। यदि 15 मीटर लंबी सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर दीवार शीर्ष तक पहुंचती है तो सीढ़ी की दीवार के 60 डिग्री कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। 48 का सीधे करेक्ट आंसर इसको आपको लगा लेना है, करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लाने की 15 मीटर हो जाएगा। कॉट 1 डिग्री कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो 49 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 49 का आपको लगा लेना है, क्या ए नंबर लगा लेना कि 1 हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। 50 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 50 का आपको लगा लेना है, डी नंबर यानी कि 4πr² वर्ग इकाई हो जाएगा। यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो 51 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 51 का आपको लगा लेना है, डी नंबर लगा लेना है, यानी कि 14 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन बताइए, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा, क्या होगा। तो 52 नंबर का सीधे 52 नंबर का आपको लगा लेना है, डी नंबर लगा लेना के 8 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से वितरण के लिए क्या होगा। इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है पूरा का पूरा, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक भी आपको ज्ञात करना सिखाए थे, इसका बहुलक इजीली ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसका सीधे आपका आ जाएगा क्या, ए नंबर आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित होने वाली किया जा सकता है। तो 54 नंबर का सीधे जो निर्धारित जब भी किया जाता है वो निर्धारित की बात होगी तो माध्य हो जाएगा। ठीक है अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उनकी कोरे का अनुपात क्या होगा। तो 55 का सीधे करेक्ट आंसर आपको इसका सी नंबर लगाने की 1:3 हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर 1 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा। 56 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 56 का आपको लगा लेना है, बी नंबर लगाने की 45 डिग्री हो जाएगा। सल्तान के एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। एक्स भुजा वाले, तो एक्स भुजा वाले जब भी आपको इसका जब पूछे जाएगा ना, जब निकालिएगा तो सीधे इसका क्या निकलेगा आपको पता होगा कि इसका निकलेगा क्या कहता है √3/4 x² वर्ग इकाई, बिल्कुल इसका बी नंबर निकल जाएगा। देखिए आपका 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सीधे आपको 58 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको इसका डी नंबर लगा लेने की 1/13 हो जाएगा। यदि पीई बराबर 0.08 तो पीई बराबर क्या होगा। 59 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको ए नंबर लगाने की 0.92 हो जाएगा। देखिए आपका 1 + tan² थीटा बटे 1 + cot² थीटा क्या होगा 60 नंबर का। 60 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना, वो हो जाएगा tan² थीटा हो जाएगा। 0.5 पर रैकरिंग क्या होगा। सीधे जब इसका रैकरिंग वाला जो आएगा ना तो आपको पता होगा कि रैकरिंग वाला का सीधे आपको निकालने के लिए भी हम बताए थे कि इसका सीधे आपका 109 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.5 रैकरिंग है, 5 पे रैकरिंग है, ठीक है। तो जब जिस पे भी रैकरिंग होगा तो 19 आएगा। जैसे 0.5 अगर और भी कुछ होता है 0 हो जाता कुछ भी होता तो 99 आया था, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है तो आपको पता होगा जितना संख्या पे रैकरिंग होगा उतना में 9 आ जाएगा। ठीक है पूरी बात ध्यान रखना है। क्या कहता है आपका कि
यहाँ पे 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा, तो सीधे 62 नंबर का आपको बी नंबर लगा लेना, यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए आपका अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 क्या है आपको पता होगा कि अंडर रूट 7 एक भी है जो ना एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल इसका बी नंबर। देखिए आपका x ब्रैकेट x + 2x का मान क्या होगा, सीधे इसका आपको ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका x³ + 2x + 2x² हो जाएगा। देखिए आपका 28 + 72 का 900 है, 28 + 72 का 900 पूछा गया है, तो सीधे आपको सी नंबर लगा लेने की 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो 66 नंबर का सीधे 66 का आपको लगा लेना, ए नंबर लगा लेना, यानी कि 1। देखिए आपका 2 अंडर रूट 2² - 2 का मान क्या होगा, सीधे इसका आपको 67 नंबर का 67 का आपको हो जाएगा बी नंबर लगा लेने के 0। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x + y 3 तथा क्या कहता है आपको इसका 3x - 2y = 4 के हल क्या है, तो 68 नंबर का सीधे आपको 68 का लगा लेना है, ए नंबर लगाने के x = 2 और y = 1। यदि बहुपद y² - y6 शून्य का अल्फा और बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सीधे इसका आपको लगा लेना है, वो हो जाएगा आपका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि माइनस क्या कहता है आपका 6 हो जाएगा। 70 नंबर की द्विघात समीकरण x² 5x - 300 का 0 का विवेकतर होगा। 70 नंबर का सीधे करेक्ट है, तो 70 का आपको ए नंबर लगा लेने की 1225 हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी 18, 50, 98, 162 का सार्वंतर क्या होगा, 71 नंबर का सीधे आपको इसका बी नंबर लगाने की 2√2 हो जाएगा। यदि y² + 1/y = 14 हो, तो y + 1/y का मान क्या होगा, 72 नंबर का सीधे आपको डी नंबर लगाने की +4 हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का अनुमा पद 6n - 2 हो, तो पहला पद क्या होगा, तो आपको जब इसका अनुमा पद निकालने वाला फॉर्मूला भी पता होगा आपको, जब इसको हम निकालेंगे तो सीधे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कि बिंदु -6, 10 एक प्लस में है और एक माइनस में, पहले वाला माइनस में है, बाद वाला प्लस में है। तो आपको पता होगा, अच्छी तरह से हम बता दिए थे कि आपका जो है ना का कोटि जो है ना, कोटि कौन सा वाला होता है, इधर वाला होता है कोटि, तो बिल्कुल जो लास्ट वाला होता है वो कोटि होता है, तो बिल्कुल 10 कोटि हो जाएगा। ठीक है आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। sec² a - 10² a, तो जब इसका a का मान इसका जब मान निकालेंगे हम, तो 75 का 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान रख के पुट कीजिएगा तो बिल्कुल 1 आएगा। यदि x y z समांतर श्रेणी में हो, तो y का मान क्या होगा, तो 76 नंबर का सीधे आपका हो जाएगा z + x/2 हो जाएगा। 77 नंबर की साइन इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा, साइन ए कॉसेक ए। 77 नंबर का सीधे आपका ए नंबर लगाने की 1। बिंदु a 6 0 b 14 0 और c 16 8 से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल 78 नंबर का सीधे 78 नंबर का आपको हो जाएगा 32 वर्ग इकाई हो जाएगा। cot 90 - थीटा का मान क्या होगा, तो सीधे आपको 79 नंबर का आपको लगा लेना है, क्या हो जाएगा 79 का आपको बी नंबर लगाने की 10 थीटा। त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 के केंद्रक का निर्देशांक क्या है, तो 80 नंबर का सीधे आपको 80 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का आपको हो जाएगा बी नंबर लगाने की x1 + x2 x3/3 और y2 + y3, बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए आपका साइन 20 - cos 70 का मान क्या होगा, तो बिल्कुल 81 का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको 0 नंबर लगा लेना है। 1 - cos 4 a का मान क्या होगा, तो 82 नंबर का सीधे आपको 82 का आपको डी नंबर लगा लेना है, क्या हो जाएगा आपका साइन a + 1 + cos² a। यदि √2 cos थीटा = 1 हो, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 83 का सीधे करेक्ट आंसर आपको उसका बी नंबर लगाने की 45 हो जाएगा। यदि टेन थीटा और पी बटे क्यू कॉस थीटा + साइन थीटा बटे कॉस थीटा - साइन थीटा क्या होगा, 84 का सीधे आपको इसका लगा लेना है। 84 का आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा क्यू + पी बटे क्यू - पी। यदि सेक ए = 25/7 का साइन ए क्या होगा, 85 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 85 का आपको हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 24/25 हो जाएगा।
10 स्क्वायर ए 45 माइनस 1 का मान क्या होगा। 86 का सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना। 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का जब हम निकालेंगे ना तो सीधे इसका आपका जीरो मान निकलेगा। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, जब इसका हम मान निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपको पता होगा। तो बिल्कुल सीधे करेक्ट आंसर आपको इसका ना देखिए 87 का आप लोग निकाल के बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहा, नहीं निकाल पाइएगा तो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इससे पहले आपको हम दोबारा रिपीट हो गया इसी वजह से। देखिए आपका त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः और ABAC इस प्रकार है कि DE बराबर पैरेलल BC, यदि AD बटे DB और 4/5 हो तो इसका 18 का E का मान क्या होगा। तो सीधे इसका आपको लगा लेना बी नंबर 8 सेंटीमीटर लगा लेना है। 89 का एक कहते हैं न्याय संगत पासा फेंका गया है तो रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 89 का सीधे करेक्ट आंसर 89 का आपका बी नंबर यानी कि 1/2। देखिए आपका क्या कहता है, आपका यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 90 का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको 90 का डी नंबर यानी कि 2:5 हो जाएगा। देखिए आपका अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने का प्रायिकता क्या होगी। सीधे 91 का करेक्ट आंसर लगा लेना। 91 का आपका डी नंबर यानी कि 3/26 हो जाएगा। देखिए आपका इस बंटन का माध्य और माध्यक क्रम से 4/5 हो तो 4/8 का तो बहुलक क्या होगा। सीधे 92 का आपका करेक्ट आंसर सी नंबर आपको लगा लेने की 5.2 हो जाएगा। फ्रैक्शन 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। 93 का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना कि 12 हो जाएगा। 94 का माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो जब इसका बराबर क्या होता है तो सीधे बहुलक होता है, आपको ये बात पता होगा। ठीक है, अगले नंबर कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट बनाया गया तो कौन होता है। तो 95 का सीधे आपको इसका डी नंबर लगा लेने की 6। 1 मिनट बनाया गया तो 6 डिग्री कौन होता है। आधार के त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवर्ती बेलनों का आयतन कौन का क्या होगा। तो 96 का सीधे करेक्ट आंसर आपको इसका 96 का आपको डी नंबर लगाने की πr² h घन इकाई हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज ABC में त्रिभुज AD पैरेलल BC और तो AD स्क्वायर क्या होगा। तो 97 का सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3CD स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्या r वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। 98 का सीधे आपको लगा लेना सी नंबर की 2πr² h वर्ग हो जाएगा। दी गई आकृति में O वृत्त के केंद्र इतना AOC और 130 डिग्री हो तो क्या होगा इसका। सीधे इसका आपको क्या लगा लेना 99 का सीधे करेक्ट आंसर जो है ना, करेक्ट आंसर इसका आपको डी नंबर, इनमें से कोई वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 90 क्या था आपका 100 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 14 का मिलान चिन्ह, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो आप बताइएगा फटाफट 14 का मिलान चिन्ह। ठीक है, तो इनमें से 14 का मिलान चिन्ह कौन सा है। देखिए आपका यहाँ पे 5, इधर देखिए 4 लाइन है तो 5 हो गया, एक इससे काटा है तो 5 5 10 और इधर 4 14। बिल्कुल इसका ये वाला हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको बता दिया प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव है। उससे पहले आपको बता दें वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ना शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप भी चाहते हैं PDF लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF, जिससे आप पढ़ के 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो अभी आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। ठीक है प्यारे बच्चे, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और इस नंबर पे आपको बहुत ही कम रुपए में दिया था। प्यारे बच्चे आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।